bringing you authentic news and unbiased analysis of the nation and the world. 12.78 करोड़ रुपए 12.78 करोड़ रुपए जब्त किए गए। इतनी की संपत्ति कुर्क की गई संदेश खाली के शाहजहां शेख। ईडी ने 12.78 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। पीएमएलए प्रावधान बहुत खतरा। पहले से जमीन हड़पने का था, वह लोकल थाना का केस था। इसके बाद ईडी पर हमला, अब पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग का केस। और ईडी है सबसे खतरनाक। पुलिस तो ठीक है, सीबीआई थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ईडी सबसे खतरनाक। और इसी पीएमएलए सबसे खतरनाक, और ईडी पर हमले का एक खतरनाक कानून, खतरनाक चार्ज इन पर लग गया। अब करीब करीब 13 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त। पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई एफआईआर, एक नहीं बहुत से एफआईआर हैं, के आधार पर ईडी ने शाहजहां शेख और अन्य के खिलाफ जांच शुरू की। इस एफआईआर में क्या क्या है ये भी दिखाएंगे आपको। तो एफआईआर के चार्जेस तो बाद में दिखाएंगे, लेकिन पहले 12.78 करोड़ की संपत्ति कुर्क की, जिसमें 14 अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी 14 कहाँ पर है? ग्राम सरबेरिया, संदेश खली और कोलकाता। यहाँ पर अपार्टमेंट है, कृषि भूमि है, मत्स्य पालन के लिए भूमि है, ऐसे प्लेन लैंड है और भवन है। तो यह सब मिलाकर करीब करीब 14 अचल संपत्तियों का मूल्य 12.78 करोड़। और 2 बैंक खाते भी कुर्क किए गए, बैंक खाते भी फ्रीज किए गए, बैंक खाते भी जब्त किए गए। यह अपराधों का जो लिस्ट है देखिए। चोट पहुंचाने की धमकी देना, वही जमीन हड़पने के लिए या तो जमीन छोड़ दो या चोट पहुंचाने की धमकी देना। हत्या और हत्या का प्रयास, हत्या का धमकी, हत्या का प्रयास और हत्या। जबरन वसूली या धमकी, वसूली करते थे या जबरन पैसा मांगते थे, पैसा देना ही पड़ेगा वरना चोट पहुंचाने की धमकी, हत्या की धमकी। तो जबरन वसूली का चार्ज और आम जनता की जमीन हड़पने का आम जनता की जो जमीन हड़प लेते हैं, उनकी जमीन पर अवैध कब्जा कर लेते हैं, तो ये मुख्य आरोप है। लेकिन इससे ज्यादा संगीन आरोप जो है वह है ईडी पर हमला। सबसे ज्यादा संगीन आरोप ईडी पर हमला। इसीलिए ईडी आ गई और अब ये मनी लॉन्ड्रिंग में फंस गए। मनी लॉन्ड्रिंग एक बड़ा तगड़ा कानून है, जिसके लिए देखिए कितने लोग जेल में हैं, कितने बड़े बड़े मंत्री जेल में हैं। यह नॉर्मल भ्रष्टाचार नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग है जो पीएमएलए के तहत आता है। और इसका जो इन्वेस्टिगेशन सिर्फ ईडी करता है, कोई लोकल पुलिस नहीं करता, सीआईडी नहीं करता, सीबीआई नहीं करता, ये ईडी करता है। और ईडी ऐसा एक एजेंसी है जिसके नाम से लोग कांपते हैं। तो अब ईडी पर हमला किया, तो वैसे ईडी को आना ही था, लेकिन अब मनी लॉन्ड्रिंग आ गया। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ये बहुत बड़े मुश्किल में फंस गए हैं। और यह मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी यह जांच करेगी, लेकिन उसके पहले ही उन्होंने उनकी सब संपत्ति और बैंक अकाउंट जब्त की। अब ये जेल जाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि इनको बचना बहुत मुश्किल है। इनको बचाना भी मुश्किल है, इनका बचना भी मुश्किल है, जितना भी बड़ा लॉयर लाएं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग में फंस गए हैं और ईडी पर हमला के लिए फंस गए हैं। बाकी में तो शायद बच जाएंगे, किसका जमीन हड़प लिया उसमें शायद बच जाएंगे, किसको हत्या का धमकी दिया उसमें भी बच जाएंगे। हत्या का आरोप जरा संगीन है, फिर भी हो सकता है, लेकिन पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग का केस में बचना बहुत मुश्किल है। और उसने इसी ईडी पर हमला कर दिया। बेवकूफ़ी की हद होती है। जब आप
एक छोटे मुजरिम से बड़े मुजरिम बनते हैं। आगे छोटे-छोटे मुजरिम बनते हैं, थोड़ा पैसा वसूली करते हैं, धमकाते हैं, दादागिरी दिखाते हैं। लेकिन जब हिम्मत बढ़ जाता है, तब इस हद तक चले जाते हैं कि ईडी पर ही हमला कर देते हैं और अपना सीमा जो लक्ष्मण रेखा क्रॉस करते हैं तो आप फंसते हैं। तो धन्यवाद। इसलिए हम कहते हैं स्टॉप करप्शन। हर हालत में हर तरीके के भ्रष्टाचार के खिलाफ एक साथ खड़े होने की जरूरत है। हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।